नमस्कार किसान दोस्तों, आपने स्ट्रॉबेरी का नाम तो सुना ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में हम आज आपको बताएंगे, जहां पर हमारे पास किसान हैं जो बाराबंकी के निवासी हैं और वो कई वर्षों से स्ट्रॉबेरी की खेती करते चले आ रहे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की फसल लगी है, तो हम आज उनसे जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जाती है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हमारे साथ एक किसान है, हम इनसे आज जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती सबसे पहले उन्होंने कब शुरुआत की थी। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार वर्मा है। मैं विलेज बरबरसौली का रहने वाला हूं और ये ग्राम सिसोरा है जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे स्ट्रॉबेरी हम लगा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा 1 एकड़ से ज़्यादा लगा हुआ है। 33,000 प्लांट है मेरा, 1.5 एकड़ के आसपास है। सर, आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो कब स्ट्रॉबेरी की खेती करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका सर अनुभव है कि आप कितने वर्षों से स्ट्रॉबेरी खेती करते चले आ रहे हैं। सर, आप कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं? ये हम सन 2012 और 13 से शुरू किया था। 12 से हमारी स्टार्टिंग थी, 13 में हमारी फसल हुई। तो सर, हम ये जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती जैसे आम फसलें लगती हैं, तो सर स्ट्रॉबेरी ही क्यों आपने चुना, और इससे पहले स्ट्रॉबेरी के बारे में कहाँ सुना था, कैसे आपने सोचा कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें? सर, 2012 में हम हिमाचल प्रदेश गए हुए, तो वहीं से हमने देखा कि स्ट्रॉबेरी की वहाँ खेती होती है। तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि ये हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, और लाकर हमने 3,000 प्लांट लगाए और धीरे धीरे हमारी शुरुआत हो गई। उस टाइम तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं थी, कुछ जानकारी भी नहीं थी। फिर हमने इस पे काफ़ी जानकारी एकत्रित। अच्छा सर, ये हम जानना चाहेंगे कि जब स्ट्रॉबेरी की आपने शुरुआत की थी तो जो इसके पौधे लाए थे आप बता रहे हैं, तो ये पौधे आप वहीं से लेकर आए थे? हाँ, ये दरअसल क्या है कि ठंडे प्रदेशों में ही इसकी नर्सरी तैयार होती, और इसका जो मेन रूट है वो अमेरिका से आता, कैलिफोर्निया से। उसके बाद इसके प्लांट तैयार किए जाते हैं ठंडे प्रदेश में। तो हमारे यहाँ तो इसके प्लांट नहीं तैयार होते, हमें इसके ख़रीद के ही लाना पड़ता है। और करीब सितंबर महीने में इसकी हम रोपाई करते हैं। 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इसका रोपाई का टाइम होता है, फिक्स टाइम। जी सर, आप 2012 से खेती कर रहे हैं, तो 2012 से अब तक अगर देखा जाए खेती का आपका अनुभव अच्छा होगा, और ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती है काफ़ी टेक्निकल है। तो हम सर सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती की जब शुरुआत की जाती है तो वो किस महीने में की जाती है? स्ट्रॉबेरी को हम सही टाइम जो रोपाई का है, क्योंकि सितंबर महीने में 15 सितंबर तक बारिश होती है। 15 सितंबर के बाद जब भी मौका मिले 15 अक्टूबर तक आप इसकी रोपाई कर लें, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है। सर, इससे पहले हमें बताएं कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती है उसको हम शुरुआत करने से पहले जैसे कि हमें खेत की क्या तैयारी करनी होती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को। खेत को क्या है, छोड़ के रखना पड़ता है। धान उस टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि धान लगाएंगे तो हमारा खेत लेट हो जाएगा। और तैयारियों में फर्टिलाइज़र है, जैसे हमने एकड़ में 2 कट्टे NPK या DAP डालना होगा, 1 बोरी। सर, आपने जो सबसे पहले शुरुआत की थी खेती की, वो आपका कितना खेत रहा होगा? नहीं, उस समय तो हमारे पास 3,000 प्लांट थे, एक बिस्वा भी नहीं था जी। आज हम 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ करते हैं जी। आज आपका ये जो खेत है जो दिख रहा है, ये सर कितना है? ये हमारा करीब 1.5 एकड़ से ऊपर है। जी। अच्छा, इसके बाद में फिर खेत की तैयारी के लिए सर आगे बताएं क्या करना होता है? खेत की तैयारी के लिए अच्छे से जुताई करिए, कल्टीवेशन करिए, उसके बाद रोटोवेटर चलाइए, अच्छी माटी भुरभुरी हो जाए। और एकड़ में करीब 3 से 4 कट्टे जो है DAP पड़ेगी जी, और उसमें पोटास पड़ेगी 1 कट्टे। उसके बाद फिर इसको मेंटेन करके और बेड बना देते हैं। बेड बनाने के बाद फिर रोपाई करते हैं। जी सर, हम जैसे कि आपके बेड बने हैं, हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि बेड बनाने से पहले इस बेड में क्या कोई खाद वगैरह डालनी पड़ती है या कोई दवाइयों का भी इस्तेमाल इसमें होता है? नहीं, दवाइयों का जैसे इंसेक्टिसाइड में कुछ डालना पड़ता है जिससे इसकी रूट ना ख़राब हो, इसकी जड़ें महफूज रहें। और जो फर्टिलाइज़र है वो बताया कि मैं बीघे में 1 कट्टा डालता हूँ, 4 कट्टे इसमें चाहिए क्योंकि फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा इसको चाहिए होगा। सर, जैसे कि हम खेती की शुरुआत कोई किसान कर रहा है और जो इसके पौधे हैं ये लाने के लिए इसकी नर्सरी की जाती है, या फिर ये पौधे कहीं बाहर से लाए जाते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी? ये पौधे 2 ही जगह मिलते हैं, या तो आपको महाबलेश्वर जाना पड़ेगा पुणे, या तो फिर आप हिमाचल प्रदेश से ले सकते हैं। 2 ही जगह इसके पौधे मिलते हैं। और पर पौधे कास्टिंग करीब 10 रुपये के आसपास, 10 से 11 रुपये के आसपास आती है। और 1 एकड़ में करीब 22,000 प्लांट लगता है। 1 एकड़ में करीब 22,000 प्लांट लगता है। पौधे लगते हैं।
जी सर, ये हम जानेंगे कि जो एक पौधे से और दूसरे पौधे की दूरी है, ये भी सर कुछ निर्धारित होगी कि कितनी दूरी तय की जाए एक पौधे से दूसरी। हाँ, होता क्या है एक्चुअल में, हम पहले 2 रो में लगाते थे, अब 3 रो में लगाए हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.25 फीट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ड्रिपर होता है, ड्रिप डलवाते हैं, ड्रिप इरिगेशन फर्टिलाइज़र उसी से देते हैं और पानी भी उसी से देते हैं। तो दूरी कम से कम 1 से 1.25 फीट होनी चाहिए। ज़्यादा दूरी कर देने से फिर खेत फंस जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। सर हम और जानेंगे कि जैसे कि हमारे पीछे ये बेड बनाए गए हैं, बेड के ऊपर मर्चिंग की गई है, तो सर मर्चिंग क्या कारण होता है, मर्चिंग किस लिए की जाती है, ये भी सर बताएं। और दूसरा कि इसके सिंचाई की व्यवस्था के लिए आपने क्या उपाय किए हैं, इसके बारे में। देखिए, पहली चीज़ तो इसमें ड्रिप इरिगेशन का काम है। ड्रिप लगवाते हैं, टपक सिंचाई विधि, जो हमारी सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है। और फर्टिलाइज़र भी इसको हर हफ्ते देना होता है, जो हम फ्लैट पानी में नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ मंचिंग बिना तो इसका फ्रूट जो है सही नहीं रहेगा। दूसरी बात, हमें निराई गुड़ाई का भी हमारा पैसा बचता है। इस पर घास फूस ये नहीं जमते हैं, खरपतवार इस पर काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, नहीं जमते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ है, जो हम फर्टिलाइज़र इसे देते हैं वो हमारा उड़ के हवा में बाहर नहीं जाता, तो इससे हमारा जो है मानसून वो मौसम का भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं जाता है। और पानी भी अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो इसके अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं जाता है। तो कई फ़ायदे हैं मंचिंग के, और हमारे खेत भी सूखते हैं। जैसे हमें खुले खेत में ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, इसमें हमें बहुत कम देना पड़ता है। स्ट्रॉबेरी खेती करने के बाद में अगर उसके पौधे लगाए गए, तो सर हम इसके बारे में कुछ जानेंगे कि जैसे कि पौधे लगाए गए हैं और ये पौधे इसमें कोई कीट वगैरह ना लगे, या फिर इसकी जो सिंचाई की जाती है वो कितने दिनों बाद की जाती है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, स्ट्रॉबेरी में कीट तो लगते ही हैं, उसके लिए इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का तो यूज़ करना पड़ेगा। अब वो है जैविक करिए या आप ऐसे करिए, लेकिन करना पड़ेगा। और दूसरी बात है सिंचाई का जो है, तो सिंचाई में इसमें नमी के बराबर की जाती है कि कितनी नमी है। नमी आप अनुभवी, अगर आपको थोड़ा अनुभव रखना पड़ेगा कि हमारा खेत नम है या सूखा है, उस हिसाब से इसको पानी देना चाहिए। ड्रिप में हमारा लेबर भी नहीं लगता, सिंचाई का भी लेबर नहीं लगता। हमने 15 मिनट 20 मिनट मोटर चला दिया और हमारा 1 एकड़ में नमी फैल गई। अच्छा सर, जैसे कि किसान कोई अगर खेती कर रहा है और इसके बाद में पौधे लगा दिए हैं, तो सर ये भी उसमें ये रहता है कि कितने दिन बाद या कितने महीने बाद में इसमें फल आना शुरू होते हैं, तो सर इसके बारे में कुछ अपना अनुभव। स्ट्रॉबेरी अगर आपने लगाई है तो 20 से 22 दिन में आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, और 25 से 30 दिन में आपका फ्रूट निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 20 दिन में इसकी फ्लावरिंग होती है और 30 दिन के अंदर ही अंदर ये फ्रूट निकलना शुरू हो जाता है, 1-1 2-2 करके। और फिर धीरे धीरे 1 एकड़ से 100 ट्रे 50 ट्रे इस तरह निकलना शुरू हो जाता है। और इसका टाइम ये है कि जब से निकलना शुरू हो जाएगी, नवंबर लास्ट में मंथ से हमारी निकल रही है, और ये अब अप्रैल तक इसको बिल्कुल बंद नहीं होना है, 1 दिन के लिए स्टॉप नहीं करनी है, बराबर इसकी तोड़ाई करनी है। और फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड सब चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी में मेहनत का काम यह है कि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो समझ नहीं सकता उसे कर नहीं सकता। और इस पर क्या है कि फंगस बहुत आता है। अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सर ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती कोई कर रहा है, तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग या कोई प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य है, ताकि उसका लॉस न हो या कोई नुकसान में न जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। नहीं, ट्रेनिंग लेने की तो खैर हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बिना पढ़ाई के कोई काम नहीं होता। लेकिन जो किसान हमसे जुड़े रहते हैं, फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे सक्रिय रहते हैं, तो मैं उन्हें बराबर टाइम बाय टाइम उन्हें डोज और किसी बीमारी का या कुछ फंगस जो है, हम लोग जुड़े रहते हैं तो हम उन्हें बराबर सजेस्ट करता रहता हूँ कि इस समय आप ये कर दीजिए, उस समय वो कर दीजिए। तो ये सब फर्टिलाइज़र और सब देते हैं, और फिर धीरे धीरे किसान अपने आप में ट्रेंड ही हो जाता है। सर हम आज जानेंगे कि जैसे कि आपकी स्ट्रॉबेरी की खेती है, ये किस महीने में आप लगाई थी और ये कितने महीने की खेती होती है, सर इसके बारे में कुछ अवगत कराएं। देखिए, लगाने से लेके और आखिरी करने तक ये मान के चलिए आपका 6 महीने के लिए ये क्रॉप है। और 6 महीने में लागत जो हमारी आती है 1 एकड़ में, वो करीब 4 लाख से 5 लाख आती है। और बेचने के ऊपर है, जैसे रेट जा रहा था अभी 500 रुपये केजी जा रहा था इस समय। सर ये जो आपने लागत बताई है, ये प्रति एकड़ है या एकड़ है? जी 4 से 5। हाँ, 4 से 5 लाख रुपये प्रति एकड़। 1 बीघे में 8 बिस्वे में करीब आपको 1 लाख रुपये इसमें खर्च करने पड़ेंगे।
उसके बाद फिर प्रॉफिट इसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट क्या चलता है, मानसून हमारा कितना साथ देता है। लेकिन कई बार होता ये है कि हम जो लगाते हैं उसका हमारा 6 महीने में डबल हो जाता है। बिल्कुल सर। बस। तो सर जैसे कि अभी आपकी खेती है और इसमें ये स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई हो रही है, तो सर इसमें सबसे पहले किसान को ये भी रहता है कि अगर हम कोई टेक्निकल खेती करते हैं तो उसके बेचने के लिए सर किसान सबसे बारे में सोचता है कि इसको हम बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही जगहों पर खेती होती है। तो सर इसके बेचने के लिए आप क्या करते हैं, कोई उसमें दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसान को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लखनऊ में बिकती है, कई बार बड़े शहरों में बिकती है, छोटे शहरों में भी अब बिकने लगी। पहले दिक्कत होती थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी फार्मर कोई दिक्कत होती है तो अगर हमें फ़ोन करता है तो हम उसे बताते हैं कि भाई आप यहाँ लेके पहुँच जाइए और आपका बिक जाएगा। हमारे साथ ये किसान थे सत्येंद्र वर्मा जी, जो आपको स्ट्रॉबेरी खेती के बारे में आपको बता रहे थे। और ये किसान ऐसे किसान हैं जो आसपास के जनपद के जो किसान हैं वो आपसे कोई दिक्कत होती है वो भी साझा करते हैं। स्ट्रॉबेरी खेती की अन्य जानकारी के लिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।